साइंस की एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली है। आज के सेशन के अंदर हम साइंस के अंदर बायो के एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यू कवर करेंगे जो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप भी साइंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। यहाँ पे मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की प्रैक्टिस करवाती हूँ, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टारगेट पर चलते हैं। हमारा टारगेट है आज हम एंडोक्राइन सिस्टम से 100 टॉप एमसीक्यू कवर करेंगे। ये सभी एमसीक्यू पीवाईक्यू हैं, ठीक है, प्लस एमसीक्यू हैं, ठीक है। तो इस सेशन को ज़रूर अटेंड कीजिए। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहलाती है। विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। तो याद रखना, मास्टर ग्लैंड हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन वी। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। और याद रखना, अगर पूछा जाए मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, यानी मास्टर ग्लैंड का और मास्टर यानी हेड मास्टर कौन है, तो याद रखना हेड मतलब मतलब हाइपोथैलेमस, ठीक है। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस और मास्टर ग्लैंड, ओनली मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है। जो इंसुलिन है वो सीक्रेट कहाँ से होता है। तो याद रखना, जो हमारी मिक्स्ड ग्लैंड होती है, ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड हम किसे बोलते हैं? पैंक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों प्रकार की ग्लैंड होती है, ठीक है। इसलिए हम इसे मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, इंसुलिन क्या करती है? सिक्रेशन करती है। डन। तो करेक्ट आंसर है कि इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है? पैंक्रियाज से। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। तो याद रखना, हमारी थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, वो है थायरॉक्सिन। कौन सा है? थायरॉक्सिन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, थायरॉक्सिन हार्मोन में मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य तत्व कौन सा होता है। विच एलिमेंट इज एसेंशियल इन थायरॉक्सिन हार्मोन। तो याद रखना, थायरॉक्सिन हार्मोन में जो मुख्य, ठीक है, एलिमेंट होता है वो क्या होता है? वो होता है आयोडीन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, एड्रेनालिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। जो मेन फंक्शन है एड्रेनालिन का वो क्या है? तो याद रखना, वो है रक्त शर्करा स्तर को क्या है? बढ़ाना, ठीक है। एक तो ये काम हो गया, और ये भी करता है जब आप किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं। अगर मान लीजिए आपको अचानक से सांप दिख जाए तो उस टाइम क्या है, आप घबराते हैं, तो यही ग्रंथि, यही, ठीक है, जो एड्रेनालिन हार्मोन है यही क्या करता है, आपको बचाता है कि भागो भागो, इससे खतरा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके दो काम है कि ये रक्त शर्करा स्तर को भी बढ़ाता है और ये हमारी फ्लाइट भी करता है, ठीक है, हमारी रक्षा भी करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, डायबिटीज़ मेलाइटस किस हार्मोन की कमी से होता है। तो कौन सी डिफिशियंसी से होता है डायबिटीज मेलाइटिस, कौन से हार्मोन की कमी से। तो याद रखना, वो है इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटिस होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 7, कौन सी ग्रंथि शरीर की इमरजेंसी ग्लैंड कहलाती है। विच ग्लैंड इज कॉल्ड द इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो याद रखना, इमरजेंसी ग्लैंड हम एड्रेनालिन ग्लैंड को बोलते हैं, ठीक है, वही मैंने बताया था जो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगर क्लास पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने 2 फ्रेंड्स के साथ ज़रूर क्लास को शेयर करें
जिससे उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। डन। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो याद रखना जो ग्रोथ हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 9, मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से सीक्रेट होता है? तो याद रखना जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो किस ग्रंथि से सीक्रेट होता है? तो याद रखना पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पैराथायरॉयड हार्मोन किसके स्तर को नियंत्रित करता है? तो याद रखना जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो कैल्शियम के लेवल को क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, कौन सा हार्मोन फ्लाइट हार्मोन कहलाता है? वही मैंने बताया था कि अगर आपको अचानक कुछ दिख जाए, ठीक है, कुछ भी चीज़ हो सकती है जो जिससे आपको डर लगता हो, ठीक है, तो उस टाइम क्या है वो हार्मोन हमें सिग्नल देता है कि भागो, इस चीज़ से खतरा है, इसलिए हम उसको फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। तो वो कौन है? एड्रेनालिन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 12, अग्नाशय का कौन सा हिस्सा इंसुलिन सिक्रीट करता है? विच पार्ट ऑफ पेंक्रियास सिक्रीट्स इंसुलिन? तो याद रखना जो अग्नाशय है, ठीक है, अग्नाशय का कौन सा हिस्सा इंसुलिन सिक्रीट करता है? तो याद रखना वो है ऑप्शन ए, बीटा सेल्स। कौन है? ऑप्शन ए, बीटा सेल्स। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसका नियंत्रित करता है? तो याद रखना जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो किसका नियंत्रण करता है? तो वो करता है दूध, ठीक है, स्त्राव, दूध, मिल्क इजेक्शन करता है। मिल्क का क्या करता है? इजेक्शन करता है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के समय मिल्क का इजेक्शन करता है। देन तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, कोर्टिसोल किस ग्रंथि से सीक्रेट होता है? तो याद रखना जो कोर्टिसोल है वो एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। देन तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखना जो थाइमस ग्लैंड है उसका मुख्य काम होता है प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास करना, जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसको डेवलप करना। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। ठीक है, देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, स्तन ग्रंथियाँ किस हार्मोन के प्रभाव से दूध उत्पादन करती हैं? तो याद रखना जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं वो किस हार्मोन के इफेक्ट से मिल्क को क्या करती हैं? उत्पादन यानी प्रोडक्शन करती हैं। तो याद रखना प्रोलैक्टिन, ठीक है, किसकी वजह से? प्रोलैक्टिन। तो याद रखना ये 2 पॉइंट की ऑक्सीटोसिन तो क्या करता है? मिल्क का इजेक्शन करने का काम करता है, और जो क्या होता है? प्रोलैक्टिन होता है वो मिल्क का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, ठीक है, उत्पादन करता है। डन, ये दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 17, क्या पूछा है? हड्डियों की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? तो हड्डियों की ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन एसेंशियल है? तो याद रखना वो है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 18, स्त्रियों में अंडाशय कौन से हार्मोन का स्राव करता है? विच हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय द ओवरी इन फीमेल्स? तो याद रखना कि स्त्रियों में अंडाशय कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है? तो वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को क्या करता है? अंडाशय सिक्रेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, टेस्टिस किस हार्मोन का सिक्रेशन करता है? जो टेस्टिस होता है मेल के अंदर वो किस हार्मोन को सिक्रेट करता है? तो याद रखना टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करता है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20, मधुमेह रोगियों में ग्लूकोज की जांच किससे की जाती है? जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनकी जो ग्लूकोज चेक है वो किससे की जाती है? तो याद रखना यूरिन टेस्ट से भी कर सकते हैं और ब्लड टेस्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बोथ।
डन। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है आप बेझिझक पूछिए। और हाँ, और अगर क्लास पसंद आए तो ज़रूर फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जिजानटिज्म किस हार्मोन की अधिकता से होता है। तो याद रखना जो जिजानटिज्म है वो ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पे जिजानटिज्म हो जाता है। डन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 22, क्रेटिनिज्म, ठीक है, क्रेटिनिज्म किसकी कमी से होता है। तो याद रखना जो क्रेटिनिज्म है वो किसकी डिफिशियंसी से होता है, थायरोक्सिन की डिफिशियंसी से होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 23, अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है। तो याद रखना जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो ओवन किडनी यानी गुर्दों के ऊपर होती है, ऐसे देखा होगा आपने, ठीक है। ये मैं बना रही हूँ, ये है किडनी, ठीक है, ये है किडनी, तो इनके ऊपर वो रहती हैं, ठीक है। देखिए नीचे बनाती हूँ थोड़ा, ये है मान लो किडनी, ठीक है, ये है आपकी किडनी, ठीक है, कलर चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये होती है, ठीक है, किडनी के ऊपर, ये है यूरेटर। देन ठीक है, समझ में आ गया। तो किडनी ये ऊपर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, हाइपोथैलेमस किसका नियंत्रण करता है। जो हाइपोथैलेमस होता है वो किसको कंट्रोल करता है। तो याद रखना एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 25 कि ग्वाइटर रोग किस कारण से होता है। तो याद रखना जो ग्वाइटर रोग है वो अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपको गहंगा या फिर ग्वाइटर रोग हो जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 26, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो याद रखना जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ पे स्थित होती है, हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 27, इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है। तो याद रखना जो इंसुलिन है उसका मुख्य कार्य होता है जो ब्लड में है, रक्त में ग्लूकोज का लेवल कम करना, ठीक है, स्तर क्या करना, कम करना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28, एडिसन्स डिसीज किसकी कमी से होता है। एडिसन्स डिसीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ बीच हार्मोन। तो याद रखना जो एडिसन्स डिसीज है वो कोर्टिसोल की कमी से होता है, ठीक है। डन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, डायबिटीज इंसिपिडस किस हार्मोन की कमी से होती है या होता है। याद रखना जो डायबिटीज इंसिपिडस है वो एडीएच हार्मोन की कमी से होता है। एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायबिटिक हार्मोन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30, हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या लक्षण होता है। जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसका क्या लक्षण होता है। याद रखना हाइपोथायरॉयडिज्म में, हाइपो मतलब कम, ठीक है, तो आपका वेट गेन होगा यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा, वेट गेन होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या लक्षण होता है। तो याद रखना हाइपर, ठीक है, हाइपर में वजन घटना, ठीक है, हाइपर में वजन घटता है और हाइपो में क्या होता है, ठीक है, हाइपो में क्या होता है, वजन क्या होता है, हाइपो में वजन वेट गेन होता है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन है जो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो याद रखना वो हार्मोन है रेनिन और एंजियोटेनिस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 33, किस ग्रंथि को दोहरा ग्रंथि कहा जाता है।
एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन, मैंने अभी बताया था जब स्टार्ट की थी क्लास कि हम पेंक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन दोनों टाइप की होती है। देन तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ना थके हैं पैर ना हिम्मत हारी है, ना थके हैं पैर ना हिम्मत हारी है, यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। तो पढ़ते रहो हमेशा, ठीक है। और साइंस को अगर आप और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो यहाँ से एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़रूर करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 34। एक्सोपैल्थेमिक ग्वाइटर किस हार्मोन की अधिकता से होता है? तो एक्सोपैल्थेमिक ग्वाइटर याद रखना किस हार्मोन की अधिकता से होता है, वो होता है थायरोक्सिन की अधिकता से। डन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35। क्या पूछा है कि थायराइड ग्रंथि की सूजन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड कॉल्ड? तो याद रखना थायराइड ग्लैंड में जब सूजन आ जाती है तो उसे ग्वाइटर कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। क्या पूछा है कि अग्नाशय की अल्फा कोशिकाएं कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती हैं? ठीक है, जो पेंक्रियास के अंदर जो अल्फा सेल्स होती हैं वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती हैं? तो याद रखना अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन को सीक्रेट करती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। क्या पूछा है कि ग्लूकागोन का कार्य क्या है? जो ग्लूकागोन है उसका फंक्शन क्या है, वो क्या करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो याद रखना ग्लूकागोन का फंक्शन होता है ब्लड शर्करा का जो लेवल है उसको क्या करना, इंक्रीज करना, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्या पूछा है कि थाइमस ग्रंथि किस उम्र में सबसे सक्रिय होती है, एक्टिव होती है, कौन सी फेज है? तो याद रखना इसका थाइमस का एक सीक्रेट की एज जैसे बढ़ेगी, जैसे ही ये थाइमस यानी, ठीक है, उसका जो एक्टिवेशन है वो कम होता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा एक्टिवेट कब होती है, एक्टिव कब होती है? चाइल्ड में, ठीक है, बचपन में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39। कौन सा हार्मोन नींद और जागने की प्रक्रिया नियंत्रित करता है? तो कौन सा हार्मोन है जो स्लीप बैक साइकिल को रेगुलेट करता है? तो याद रखना वो हार्मोन है मेलाटोनिन। कौन सा है? मेलाटोनिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40। हाइपोपिट्यूटेरिज्म में कौन सा लक्षण पाया जाता है? हाइपो मतलब कम, ठीक है, हाइपो मतलब कम होता है, हाइपर मतलब ज़्यादा होता है। तो याद रखना हाइपोपिट्यूटेरिज्म में क्या होगा कि ग्रोथ की क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41। अधिवृक्क ग्रंथि की मेडुला से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? जो एड्रेनल है उसके मेडुला जो पार्ट होता है उनसे कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? तो याद रखना उस पार्ट से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो होते एड्रेनल एंड नॉन एड्रेनल, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि मेडुला भाग से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? दो हार्मोन, एड्रेनल एंड नॉन एड्रेनल। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42। ग्रेविस डिसीज किस हार्मोन की अधिकता से होती है? ग्रेविस डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेस ऑफ विच हार्मोन? याद रखना जो ग्रेविस डिसीज है वो थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से होती है, ठीक है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन एक्सेस हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उससे क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन से ग्रेविस डिसीज हो जाएगी। डन। तो चलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 43। कौन सा हार्मोन गर्भधारण बनाए रखने में सहायक होता है? विच हार्मोन हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी?
तो याद रखना वह कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो याद रखना यहाँ पे वो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 44 कि मिक्सटेमा किसकी कमी से होता है। जो मिक्सटेमा होता है वो किस हार्मोन की डिफिशियंसी से होता है। तो याद रखना मिक्सटेमा थायरोक्सिन हार्मोन की डिफिशियंसी से होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45 किस ग्रंथि को थर्ड आइज कहा जाता है। कौन सी ग्लैंड है जिसे हम थर्ड आइज कहते हैं। तो याद रखना पीनियल ग्लैंड को थर्ड आइज ग्लैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46 शरीर की चयापचय दर यानी मेटाबॉलिक रेट किस हार्मोन से नियंत्रित होती है। तो याद रखना बॉडी की चयापचय दर मेटाबॉलिक रेट थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन से नियंत्रित होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47 एडिनल कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। जो एडिनल कॉर्टेक्स है उनसे कौन से हार्मोन सीक्रेट होंगे। तो याद रखना एडिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगर क्लास पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लिंक को ज़रूर शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर है 48 क्या पूछा है कि कौन सा हार्मोन रक्त में सोडियम और पोटेशियम संतुलन बनाए रखता है। विच हार्मोन मेंटेन्स सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड। तो याद रखना कौन सा हार्मोन है जो ब्लड में सोडियम और पोटेशियम संतुलन यानी बैलेंस बनाए रखता है। तो याद रखना वो हार्मोन है जिसे हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49 कि गर्भावस्था की पुष्टि के लिए यानी प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए कौन से हार्मोन से होती है। तो याद रखना हम प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए एचसीजी हार्मोन, जैसे हम कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, कभी कभार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो डन, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 50। तो हमारे कितने हाफ क्वेश्चन हो गए। हमारा टारगेट है 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन है कि एक्रोमेगाली किस हार्मोन की अधिकता से होती है। एक्रोमेगाली इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेस ऑफ विच हार्मोन। तो याद रखना जो एक्रोमेगाली है वो ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा हो जाता है तो उससे एक्रोमेगाली हो जाता है। डन, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51 एक्रोमेगाली रोग किस आयु में होता है। तो याद रखना जो एक्रोमेगाली रोग है, ठीक है, वो एडल्ट में होता है। ठीक है, किस में होता है, एडल्ट में होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51 क्या पूछा है कि ज़िज़ान्टिज़म किस आयु वर्ग में पाया जाता है। ज़िज़ान्टिज़म इज फाउंड इन विच एज ग्रुप। तो याद रखना जो ज़िज़ान्टिज़म है वो चाइल्डहुड में पाया जाता है। डन, तो चलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 53 क्या पूछा है कि पीटीएच हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। पीटीएच का फुल फॉर्म होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, किस ग्रंथि से सिक्रेट होता है। तो याद रखना वो होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से। देन करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 54 क्या पूछा है कि हाइपोकैल्सीमिया किस हार्मोन की कमी से होता है या होती है। तो याद रखना हाइपो का मतलब होता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कम। ठीक है, तो याद रखना अगर पैराथायरॉयड हार्मोन कम हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। डन, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 55
हाइपर कैल्सीमिया किस हार्मोन की अधिकता से होता है? तो वही है, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। तो पैराथायरॉयड हार्मोन अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाएगा? हाइपर कैल्सीमिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 56। हाइपोग्लाइसीमिया किस हार्मोन की अधिकता से होता है? हाइपोग्लाइसीमिया अकर्स ड्यू टू एक्सेस ऑफ विच हार्मोन? तो याद रखना, हाइपोग्लाइसीमिया है इंसुलिन की अधिकता से होता है। अगर इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगा तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। डन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 57। क्या पूछा है कि हाइपरग्लाइसीमिया किस हार्मोन की कमी से होता है? हाइपरग्लाइसीमिया। अब पूछा है कि हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में, अगर इंसुलिन क्या हो जाता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में क्या है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो आज के सेशन में हमने, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एंडोक्राइन सिस्टम के हमने टॉप 100 MCQ कवर करेंगे। अभी हमारे 58 हो चुके हैं। ठीक है, तो ड्वार्फिज्म किस हार्मोन की कमी से होता है? तो याद रखना, जो ड्वार्फिज्म है वो किस हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है? तो याद रखना, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से। देन इसमें क्या हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है, तो ड्वार्फिज्म देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर है 59। कौन सा हार्मोन एंटी स्ट्रेस हार्मोन है? यानी एंटी स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? तो याद रखना, एंटी स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल। ठीक है, तो डन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर है 60। क्या पूछा है कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या है? जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है उसका वर्क क्या होता है? तो याद रखना, एल्डोस्टेरोन का वर्क होता है जो ब्लड में सोडियम और पोटेशियम को क्या करना, बैलेंस करना। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 61 कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम और किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, ये मिल्क को इजेक्शन करता है। ठीक है, मिल्क का प्रोड्यूस नहीं करता है, प्रोडक्शन नहीं करता है मिल्क का, बल्कि इजेक्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 62। क्या पूछा है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य क्या है? तो याद रखना, प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क को प्रोड्यूस करता है, यानी प्रोडक्शन करता है, और जो ऑक्सीटोसिन होता है वो इजेक्शन करता है मिल्क का। ठीक है, जैसे बच्चे ने ब्रेस्ट को टच किया माँ के, तो क्या है, इजेक्शन होगा। ठीक है, जिससे क्या है, मिल्क सीक्रेट होता है। ठीक है, या बच्चा रोया तो भी क्या है, इजेक्शन होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम इजेक्शन। डन। तो यहाँ पे प्रोलैक्टिन का काम होता है दूध का उत्पादन करना। ठीक है, मिल्क का प्रोडक्शन करना। देन क्वेश्चन नंबर है 63। हाइपोग्लाइसीमिया में मुख्य लक्षण क्या होता है? अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, ग्लूकोज कम हो जाता है, तो आपको देखने को मिलेगा, आपको वीकनेस फील होगी, कमज़ोरी फील होगी, और आपको चक्कर आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए जब आपको ज़्यादा चक्कर आते हैं तो तुरंत हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। ठीक है, वो ग्लूकोज से आती है। तो आपने सुना होगा कि तुरंत उसको ORS दो, या फिर जो बना हुआ आता है वो दो, पैकेट वाला ORS, या फिर घर पे बना के दो, जिससे तुरंत एनर्जी आती है, तो वीकनेस थोड़ी कम हो जाती है। देन तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 64। क्या पूछा है, ध्यान से रीड करेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को और क्या कहा जाता है? तो याद रखना, एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होती हैं, डक्ट नहीं होती हैं। ठीक है, इसलिए हम इन्हें डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, यानी नलिका विहीन ग्रंथियां बोलते हैं। और याद रखना, एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी जो उनका सिक्रीशन होता है, जो उनका स्त्रावण होता है, वो डायरेक्ट ब्लड में भेजती हैं। ठीक है, डायरेक्ट किस में भेजती हैं, ब्लड में भेजती हैं। और
एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। अगर बात की जाए एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम को सिक्रेट करती हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। और एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होती है, इसलिए ये डक्ट नलिका युक्त ग्रंथि होती हैं। ठीक है, डन, ये पॉइंट याद रख लेना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर है 65। मैं क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स आपको बताती जाऊँ, बट मेरे पास ना डिजिटल जो टैब वाली पेन है वो नहीं है, तो फिंगर से ना इतना लिख नहीं पाता, फिर सही से लिखता नहीं है तो समझ में भी नहीं आएगा आपको। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा लिखती नहीं हूँ, फिंगर से अच्छा लिखना भी नहीं आता है। ठीक है, फिंगर से इतना अच्छा क्लियर नहीं लिखता है, तो मैं जब टैब वाली पेन लिख के आऊँगी ना तो सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो अभी ऐसे ही पढ़ो कुछ टाइम के लिए, उसके बाद अच्छे से। क्वेश्चन नंबर है 65 की डायबिटीज़ इंसिपिडस किस हार्मोन की कमी से होता है। तो याद रखना, जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है वो ईडीएच हार्मोन की कमी से होता है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में ईडीएच हार्मोन कम हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसका फुल फॉर्म भी याद रख लेना, तो हमें डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। डन, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है बच्चा 66। क्या पूछा है कि कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। तो अभी ऊपर बताया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन ए है कोर्टिसोल को। क्वेश्चन नंबर है 67। एड्रिनल एड्रिनल मेडुला किस प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं। तो जो एड्रिनल मेडुला है वो किस प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करते हैं। कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस के अंदर ही आते हैं एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं। देन तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 68 कि कौन सा हार्मोन मासिक चक्र यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है। तो याद रखना, जो हमारे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को यानी पीरियड्स को रेगुलेट करते हैं। देन तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 69। क्या पूछा है, ध्यान से रीड करेंगे सभी लोग, कि कौन सिंड्रोम किस हार्मोन की अधिकता से होता है। जो कौन सिंड्रोम होता है, याद रखना, अगर आपकी बॉडी में एल्डोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो उससे कौन सिंड्रोम हो जाता है। देन करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 70। क्या पूछा है कि कौन सा हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। तो याद रखना, वो हार्मोन है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वो है इंसुलिन। देन तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 71। पेंक्रियाज की डेल्टा सेल कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो याद रखना, जो पेंक्रियाज की डेल्टा सेल हैं वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 72। क्या पूछा है कि सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का कार्य क्या है। तो याद रखना, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का जो कार्य होता है, फंक्शन होता है, वो होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन का जो लेवल है, ठीक है, सिक्रेशन है। ठीक है, सिक्रेशन को क्या करना, इनहिबिट करना। ठीक है, मतलब रोकना। देन तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का काम करता है। अगर हमारी बॉडी में ये ज़्यादा होते हैं तो हमारे बॉडी के जो दूसरे हार्मोन हैं वो सिग्नल भेजते हैं कि आप अब इनको इनहिबिट करो। ठीक है, हमारे बॉडी में ज़्यादा हो चुके हैं, तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में काम करता है। डन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 73। कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम का स्तर घटाता है, यानी हमारे बॉडी में डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम कौन सा हार्मोन करता है। तो याद रखना, वो है कैल्सीटोनिन हार्मोन। डन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगर आपको क्लास पसंद आए तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर इस टाइप की डेली साइंस की, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए वेरी 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 हेल्पफुल होगा। डन,
याद रखना कि सिर्फ एनसीईआरटी से ही हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या है, एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ठीक है। और कुछ एग्ज़ाम में सिर्फ टेंथ तक क्लास तक की साइंस पूछी जाती है, कुछ एग्ज़ाम में जो थोड़े और बड़े होते हैं उनमें 12th तक की पूछी जाती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेस है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है अब ज़्यादातर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, थाइमस ग्रंथि का हार्मोन कौन सा है। तो थाइमस ग्लैंड है, उसका हार्मोन है थाइमोसिन, ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन को सीक्रेट करती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 75 कि थाइमोसिन हार्मोन का कार्य क्या होता है। जो थाइमोसिन हार्मोन है उसका फंक्शन क्या होता है। तो याद रखना, थाइमोसिन हार्मोन का फंक्शन होता है प्रतिरक्षा कोशिकाओं यानी कि जो हमारी टी सेल्स होती हैं उनका डेवलपमेंट करना, ठीक है। जो इम्यून सिस्टम है हमारे उसको स्ट्रॉन्ग करना। डन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 67, मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है। तो याद रखना, जो हमारे ब्रेन के अंदर जो पीनियल ग्लैंड होती है सबसे छोटे, उससे क्या है, मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है। डन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 77, मेलाटोनिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। तो याद रखना, मेलाटोनिन हार्मोन का मुख्य कार्य होता है नींद जागरण चक्र नियंत्रित करना। जो आपका नींद का जागरण का चक्र है ना उसको रेगुलेट करना, ठीक है। स्लीप बैक साइकिल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा, यूं मायूस होकर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बस इस मज़े के लिए खुद मेहनत करो, दूसरों को बताकर नहीं, खुद के दिल से मेहनत करो, तो एक दिन आपका भी रिजल्ट ज़रूर आएगा, ठीक है ना। तो शो ऑफ नहीं करना है आपको कि हम कितनी मेहनत करते हैं, बल्कि आपको तो सिर्फ मेहनत करना है दिल से। दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है इससे आपको कोई लेना देना नहीं। दुनिया सिर्फ कहती है, साथ कभी नहीं देती है, ठीक है। एक पेरेंट्स ही है आपके जो आपको सपोर्ट करेंगे, और दुनिया का कोई भी इंसान नहीं है जो आपको सपोर्ट करेगा, आपके वर्क को समझेगा। तो बस एक ही काम है, आपको दिल से मेहनत करना है और अपने पेरेंट्स की मेहनत को पहचान देनी है, ठीक है। तो ये पहचान सिर्फ आप कुछ लाइफ में करोगे तभी आप अपने पेरेंट्स की मेहनत का कुछ आउटपुट दे पाओगे। ये तो है कि ज़िंदगी में आप अपने पेरेंट्स ने जो हमारे लिए किया है वो आप कभी नहीं दे सकते, लेकिन आप उनके लिए कुछ खुशी देके उनको शांति दे सकते हो, ठीक है। तो मेहनत करो अच्छे से और वो चीज़ करो जो आपके पेरेंट्स आपसे लेना चाहते हैं, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को। तो क्वेश्चन नंबर है 78 कि इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ बनता है। तो याद रखना, जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है वो किडनी में बनता है, ठीक है। तो याद रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 79, क्या पूछा है कि इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का कार्य क्या होता है। तो याद रखना, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का कार्य होता है आरबीसी निर्माण को उत्तेजित करना, यानी कि जब हमारी जो आरबीसी सेल्स बनती हैं तो उनको स्टिमुलेट करता है। देन तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 80, हृदय से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। विच हार्मोन इज सीक्रेट वो हार्ट। तो याद रखना, हृदय से भी एक हार्मोन सीक्रेट होता है, तो उस हार्मोन का नाम है ANP, जिसका फुल फॉर्म होता है आर्टिलियर नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 81, हार्मोन यानी ANP हार्मोन का कार्य क्या होता है, उसका फंक्शन भी तो होगा। कोई भी चीज़ नहीं है जो हमारी बॉडी में बेस्ड है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ वो करती है,
ठीक है। तो इसका भी काम होता है, ये करता है रक्तचाप को घटाता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसको डिक्रीज करता है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं जो हमने टारगेट लिया था। ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 82। क्वेश्चन नंबर है 82, लेप्टिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो याद रखना जो लेप्टिन हार्मोन है वो एडिपोज टिश्यू से सिक्रेट होता है। डन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 83, लेप्टिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो याद रखना लेप्टिन हार्मोन का कार्य होता है भूख को नियंत्रित करना। ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 84, गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है? तो याद रखना जो गैस्ट्रिन हार्मोन है, गैस्ट्रिन ऑब्वियसली सी बात है स्टोमक से सिक्रेट होगा, पेट से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 85, गैस्ट्रिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो याद रखना जो गैस्ट्रिन हार्मोन है उसका कार्य होता है, उसका फंक्शन होता है HCl का स्त्राव बढ़ाना, स्टिमुलेट्स HCl सिक्रेशन। डन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 86, सिक्रेटिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो सिक्रेटिन हार्मोन होता है वो किससे स्रावित होता है? तो याद रखना जो ड्यूडेनम है उससे सिक्रेट होता है सिक्रेटिन हार्मोन। डन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 87, सिक्रेटिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? फंक्शन ऑफ सिक्रेटिन हार्मोन। तो याद रखना सिक्रेटिन हार्मोन का फंक्शन होता है अग्नाशय से बाइकार्बोनेट का स्त्राव करना, सिक्रेट करना। तो पैंक्रियाज से क्या है, बाइकार्बोनेट को सिक्रेट करना, इसका काम होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 88 कि सीसीके हार्मोन कहाँ बनता है? ठीक है। जो सीसीके हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रेट होता है? सीसीके हार्मोन का फुल फॉर्म याद रखना, कोलेटोसाइटोकाइनिन। ठीक है। तो याद रखना ए ड्यूडेनम से बनता है, सिक्रेट होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 89, सीसीके हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो याद रखना इसका कार्य होता है कि जो पित्ताशय होता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है, उसका क्या संकुचित करना, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 90, क्या पूछा है कि रेनिन एंजाइम कहाँ से सिक्रेट होता है? रेनिन एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय व्हिच ऑर्गन? तो याद रखना रेनिन हार्मोन किडनी से सिक्रेट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 91, एंजियोटेंसिन सेकंड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखना इसका मुख्य फंक्शन होता है कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना, रक्तचाप को बढ़ाना। डन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 92, क्या पूछा है कि प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ से उत्पन्न होता है? तो याद रखना जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो वसा अम्ल यानी फैटी एसिड से, ठीक है, प्रोड्यूस होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो अब तो क्लास को शेयर करना कम से कम अपने 2 फ्रेंड्स के साथ। ठीक है। और अगर आप इसी टाइप के साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सेशन है, MCQ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर ज़रूर जुड़ जाइए। यहाँ पे मैं आपको कुछ वीकली, ठीक है, कुछ डेली आपको MCQ प्रैक्टिस करने के लिए टॉपिक वाइज MCQ दूंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि रिलैक्सिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? रिलैक्स। तो याद रखना रिलैक्सिन हार्मोन का काम होता है प्रेगनेंसी में, जो प्रेगनेंसी होती है उस टाइम जो हमारी पैल्विक होती है, हिप बोन होती है, उसको क्या करना, ढीला करना। ठीक है। क्या करना, लूज करना, रिलैक्स करना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 94 कि HCG हार्मोन यानी ह्यूमन gonadotropin हार्मोन कहाँ बनता है? तो याद रखना वो बनता है प्लेसेंटा में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 95 कि HCG हार्मोन का महत्व किसमें है? तो याद रखना HCG हार्मोन का महत्व है सीधा सीधा सा कि जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उस टाइम
जो डिटेक्ट किया जाता है HCG हार्मोन को किया जाता है। डन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 96 कि कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट हार्मोन है। ठीक है, प्रतिक्रिया से जुड़ा, यानी जब आपको डर लगा, आपको रिस्पॉन्स दिया हार्मोन ने कि भागो, इस चीज़ से आपको खतरा है, तो उस टाइम कौन सा हार्मोन आपको ये करने के लिए बताता है, तो वो हार्मोन है एड्रेनालिन। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन। क्वेश्चन नंबर है 97 कि ग्लूकागोन हार्मोन का कार्य क्या होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन हार्मोन। तो याद रखना, पहले ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि ग्लूकागोन हार्मोन का कार्य होता है ब्लड में जो शुगर लेवल है उनको इंक्रीज करना। डन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 98 एड्रेनल कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो याद रखना, उससे होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ठीक है, तो डन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 99 क्या पूछा है कि एडिसन्स डिसीज किस ग्रंथि की समस्या से होती है। तो अगर आपकी एड्रेनल ग्रंथि में कुछ समस्या हो जाती है तो उससे आपको एडिसन्स डिसीज देखने को मिलेगी। डन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट क्रिएट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको टाइम मिलेगा तो ज़रूर दूंगी। ठीक है, ज़रूर दूंगी, ज़रूर। ठीक है, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और हमारा जितना टारगेट था कि हम एंडोक्राइन सिस्टम से टॉप 100 MCQ कवर करेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों की अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उसमें मैं PDF आपको ये शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है इन दिस क्लास, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि क्रेटिनिज्म किस कारण से होता है। ठीक है, क्रेटिनिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन, इंसुलिन, कोर्टिसोल या फिर प्रोलैक्टिन। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हमेशा पढ़ते रहिए और एक चीज़ हमेशा याद रखना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप सही होंगे, एकदम हेल्दी होंगे, तो आप एकदम हर एक चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ हेल्दी फिट नहीं होना है, आपको मेंटली रूप से भी आपको प्रॉपर स्वस्थ होना है। ठीक है ना, तो चलिए मिलेंगे एक अमेजिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खूब पढ़ो, खाओ कम, सो कम, पढ़ो ज़्यादा। ठीक है, शो ऑफ करके नहीं पढ़ना है, अपने दिल से पढ़ो, दिमाग से पढ़ो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक से, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंदर MCQ चाहिए तो कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।